नमस्कार। AGCNN न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी AI एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। प्रयागराज में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज में छात्रों का निलंबन निष्कासन वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन करते इलाहाबाद के छात्र संगठन। इसका बजट है जो इसको पैसा मिलता है वो आम जनता की गाड़ी कमाई से मिलता है। हमारे टैक्स पेयर से आपको वेतन मिलता है, हमारे टैक्स पेयर से आपकी ये बिल्डिंग सजी हुई है। इसलिए इसका गलत मत रहिएगा कि सरकार के इशारे पे आप उन दोनों छात्रों को निष्कासन और निलंबन वापस नहीं लेंगे तो हम लोग उनको ज्ञापन भी देंगे और हम लोग पुतला भी फूकेंगे कि आप होश में आ जाइए, अभी वक्त है, बिगड़ा नहीं है। अगर छात्र अंगड़ाई ले लिया तो आपको बड़ा मुश्किल से सामना करना पड़ेगा। आपको इस विश्वविद्यालय की जो संस्थान है यहाँ से महाराष्ट्र भेजने का काम इलाहाबाद का छात्र करेगा, इलाहाबाद का नौजवान करेगा। आप भूल कर रहे हैं कि कोई छात्र यहाँ पढ़ने आया है। ये सरकार जिस तरीके से मजबूर कर रही है अपनी निजी जिंदगियों को बचाने के लिए, उसका गलत में मत कहिएगा। वो क्रांतिकारी तेवर अगर अपना लिए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। विश्वविद्यालय चलाइए, प्रशासन का अगर आपको आला सामान मिला है तो आपको उसको ईमानदारी से निभाइए। आप बाहर निकल करके इन छात्रों का ज्ञापन लीजिए, इनकी समस्याएं सुनिए और उस समस्याओं को सुन करके उसको अमल करिए, निदान करिए। इसलिए जरूरी है, हम लोग बहुत सारे साथी हैं, अपनी बातचीत रखेंगे। इस विश्वविद्यालय को होश में लाने के लिए एक प्रतीकात्मक तरीका हम लोगों ने अपनाया है। नई एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी और इनके खिलाफ बगावती तेवर अपनाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। दोस्तों, साथी ने बहुत विस्तार में वर्धा विश्वविद्यालय की हकीकत और वर्धा विश्वविद्यालय के साथ साथ इस देश का पूरा जो भगवाकरण हो रहा है, इस पूरे देश में एक विशेष विचारधारा और एक विशेष तरह के लोगों को पदों पे बिठाया जा रहा है, उसकी हकीकत आपके सामने खोल के रखी। अब इसके बाद हमारे साथ साथी दिगंबर जी है, वो आपके बीच में बात रखेंगे। करते थे जी राय साहब जिन्होंने किताब लिखी थी शहर में कर्फ्यू, उनके भतीजे इस विश्वविद्यालय के मुख्य केंद्र में जर्नलिज्म के अध्यापक है, प्रोफेसर है और उन्होंने किताबों की चोरी करी। 1 साल में 8 किताबें अमित राय की प्रकाशित हो गई और देश के कोने कोने में ऑर्डर मिल गया अमित राय को। उसके हम लोगों ने मुखालफत किया और अमित राय जिस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, इसका तो आलम यह है कि यहाँ चोरी करके बौद्धिक संपदा की बौद्धिक होने के दावे किए जाते हैं। हम और गोपाल नायडू नागपुर के जो संस्कृत कर्मी है, हम लोगों ने इसकी मुखालफत किया और इन्होंने जो किताबों में जिन लेखकों का दावा होना चाहिए था, इनकी किताबों से गायब था। अमित राय जी, इनके चाचा इस वर्धा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यह जो रामचंद्र और जो राजेश यादव, ये जो दलित और पिछड़ी जात के 2 नौजवान हैं, यहाँ के शोधार्थी हैं, इनके साथ आज ये होगा, ये आगे भी होगा, इसका कहीं भी हम लोगों को अंदेशा नहीं था, बल्कि हम मुतमईन थे। हम इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि ये वतन जिस तरह से बनने का हमारे बुजुर्गों ने वादा तय किया था भारतीय संविधान के अंदर, और उस वादे में तय था कि इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाना है। तब जो आवाजें इन संस्थाएं, देश तभी लोकतांत्रिक बनेगा जब उस देश के अंदर रहने वाली संस्थाओं में
इस देश में ललई यादव, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा की जो ही तीसरी पीढ़ी, आज सुनील यादव, आलोक बोध और ये जो नौजवान इस वर्धा विश्वविद्यालय के गंगा जमुना के संगम में ये अध्ययन केंद्र है, यहाँ पे जो खड़ा है, हमें आगाज करने आए हैं। यह देश मिलजुल करके चलने का साझी विरासत का देश है, साझी संस्कृति का देश है। तुम्हारी एकला चलो एकांगी दर्शन से यह देश नहीं चलेगा। तुम मुंह की खा गए 24 में कितना दम भर रहे थे, लेकिन तुमने जिस तरह से मादरे वतन की तहजीब को दरकिनार करके नया वतन बनाने की जरूरत की थी, हमारे देश की आवाम ने तुमको खारिज कर दिया। लेकिन एन प्रकार से जिस तरह का दम भर रहे हो, विश्वविद्यालयों में जो ये तानाशाही का पिछला निजाम बैठा हुआ है, इसको होश में आ जाना चाहिए था। लेकिन 4 जून की जो परिणाम की घटना है, पिछले 10 साल की खुमारी से बाहर नहीं निकले ये लोग, और नौजवानों में जिस तरह का यह दहशत फैलाए हैं, मैं नौजवानों को शाबाशी देने के लिए आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं, आप डटिए, आपके साथ ये पूरा इलाहाबाद किसान मजदूर, हमारे भाई जो फिल्टर लेके जाते हैं, हमारे यहाँ जो लोग ठेला खुमचा लगाते हैं, हमारे यहाँ लोग जो गली कूचों में मजदूरी करने आते हैं, ये सारे लोग आपके साथ लामबंद होंगे। ये कोई 2 छात्रों की बात नहीं है, ये रामचंद्र दलित और राजेश यादव की बात नहीं है, ये बात है सामाजिक न्याय की, ये बात है भागीदारी की। और हमने तय कर दिया कि देश के अंदर हम 90 हैं, हमारी जाति गणना भी होगी और हमारी भागीदारी भी होगी। अगर तुम्हें ये मुल्क को विकास के रास्ते पर ले जाना है, किसी अंतिम आदमी की आकांक्षा है, उसके लिए तुम्हें द्वार खोलने पड़ेंगे, तुम्हें बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तुम ये बात कहते हो, चारों तरफ टोटा लगा हुआ है, तुम्हारी जो शिनाख्त है वो शिनाख्त गली कूचों में चली गई है। खैर रखिए, ये कारवां संघर्ष के आगे एक नई तरबियत की तब्दीली लिए खड़ा है। इसका आगाज करने के लिए यहाँ जो हमारे नौजवान, ये जो नेता हैं, ये जो नौजवान शोधार्थी हैं और चलते फिरते जो हमारे अपने हैं, देख लीजिए जुल्म, कहते हैं पढ़ने नहीं आता। यहाँ पीएचडी कर रहे थे लड़के, लेकिन दोनों को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। तुम कह रहे हो लोकतंत्र है ये, तुम कह रहे हो जमहूरियत का निजाम है ये, तुम वार्ता करने के लिए छात्रों से तैयार नहीं हो। लेकिन हम बताकर कहते हैं, अगर यही हठधर्मी रवैया रहा तुम्हारा, तो तुम इस गेट के अंदर, तुम्हारा वर्धा से तुम देख लेना, तुम्हारा एक अध्यापक, एक कर्मचारी इस गेट के अंदर नहीं घुस पाएगा। जिस दिन हम लोगों ने तय कर लिया सारी नाकेबंदी होगी, इसी बात के साथ दम रखे, दम दमे में दम नहीं अंग्रेज कह रहे थे। हमारा जो अंतिम जो शासक था मुगल, उसको अंग्रेजों ने बंदी बनाया और ये कह रहे थे दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। हमारे बुजुर्ग ने कहा था, गाजियों के खून में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तब तक दिल्ली से लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। इन्हीं शब्दों के साथ बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद। जो लोग खड़े हैं उनको स्पष्ट कर दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के शोधार्थियों को बर्खास्त कर देता है। यही वर्धा विश्वविद्यालय बिना किसी नोटिस के 140 लोगों को, 140 विद्यार्थियों को परीक्षा देने से रोकता है। यही वर्धा विश्वविद्यालय बिना किसी नोटिस के छात्रों को कोई सुविधा नहीं देता है। यही वर्धा विश्वविद्यालय छात्रों के बैग, जूते फेंक देता है क्लासरूम में। जब वो बैठ के पढ़ रहे होते हैं, जब वो लैब में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तब ये फेंक देता है। आपने अभी कुछ ही समय पहले देखा होगा। तो
और साथियों, जो लोग सुन रहे हैं वो समझ लें, देश के किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी शिक्षा संस्थान की स्थिति इससे बेहतर नहीं है। हर शिक्षण संस्थान का इन्होंने भगवाकरण, राजनीतिकरण कर दिया है। हर शिक्षण संस्थानों में इन्होंने ऐसे लोगों को बिठा रखा है जो छात्रों से मिलने से डरते हैं। सुबह से 2.5 घंटे हो गए हम लोग को यहाँ खड़े हुए। सीधा सा नोटिस था कि सर आके मिल लीजिए, ज्ञापन ले लीजिए, ज्ञापन तक नहीं लेना चाहते। शिक्षक है, छात्रों से मिलना नहीं चाहते। तो इसी के खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है और हम पुतला दहन करेंगे अपना इसके साथ। ठीक है, कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वर्धा कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वर्धा कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रामचंद्र राजेश यादव का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। छात्र रामचंद्र राजेश यादव का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। कुलपति तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दंगलवार बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। दंगलवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुलपति तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भर्ती निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। छात्रों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। रामचंद्र राजेश यादव का निलंबन निष्कासन वापस लो, वापस लो, वापस लो। कुलपति तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुलपति तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दंगलवार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दंगलवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वर्धा विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वर्धा विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुलपति तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुलपति तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दंगलवार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुलपति तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो शोधार्थियों का निलंबन निष्कासन वापस लो, वापस लो, वापस लो। दंगलवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों पे दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों पे दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनवादी अधिकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों के अधिकारों पे दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दंगलवार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बलगावीशी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। दंगलवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलगावीशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामचंद्र का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सोनादी राजेश शास्त्री का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसको मत करिए। सुनील, सुनील। अरे आप वही लोग मार रहे हैं कि हम पूरे नहीं जानते हैं, सामने सर मारे हैं। सुनिए ना, जो निर्देश हम लोग बाहर के लिए हो जाएगा। क्या करने लायक हम तो मारे। अरे दीजिएगा नहीं, रिकॉर्डिंग के साथ पुष्टि करेंगे। अरे यार बात करते रहे, फोटो खींच लाइएगा। रुक जाइए, कोर्ट में लगा हुआ फोटो खींच ले रहे हैं। रुकिए, फोटो एक लोगों को चलने दीजिए भाई। ये
चलो वो फोटो खींच लाएंगे। या एक लोग को चलने दीजिए चाचा, एक लोग को अंदर जाने दीजिए, नोटिस बोर्ड चिपका के आने। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।